गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जंग। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है और आपका जो सेशन है वो 2023 एंड 24 कि सीबीएसई ने आपका जो सिलेबस है उसकी अनाउंसमेंट है कर दी है कि आपके तब एग्ज़ाम होएंगे, कौन से चैप्टर आने हैं, किस में क्या रिड्यूस हुआ है या क्या ऐड ऑन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे आपको टाइप करना है। देखो, ऑलरेडी ही मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियो है वो डाल दी हैं। तो यहाँ पे आया गया है कि क्या है, सीबीएसई सिलेबस 2023 एंड 24 एंड देन क्लिक। और यहाँ पे आपको करिकुलम सिलेबस पे क्लिक कर दो, सीनियर सेकेंडरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंग्वेजेस और एकेडमिक इलेक्टिव्स यहाँ पे क्लिक करो। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट से गिवन है। अब फर्स्ट ऑफ जो हमारे जो है वो किस पे बना रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स पे क्लिक करो। अब ये देखो, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी क्या है कि कोड है वो क्या है 030, इट्स मीन 30। इकोनॉमिक्स सेशन आपका लिख दिया है। अब ये जो ये पीडीएफ है ये क्लास 11th एंड 12th दोनों की है, ठीक है ना। तो अब स्क्रॉल करके आज की जो है वो 12th की है। अब मैं 11th की भी अभी डाल दूंगी। देखो, अब ये यहाँ से हो गई आपके 12th की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टोटल जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट जो प्रोजेक्ट है वो होगा। पेपर आपका 3 आवर्स में होगा। अब क्या है, इकोनॉमिक्स की आपकी दो बुक्स हैं, एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी आपका आ जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सामने यहाँ पे आपके चैप्टर्स के नेम होंगे, यहाँ पे मार्क्स होंगे और पीरियड, मतलब कि ये कितने लेक्चर में ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। टोटल 10 मार्क्स में आएगा, कितने में ख़त्म होना चाहिए, 30 में। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, 15 क्लासेस में ख़त्म होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क का, 30 क्लासेस में। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क का और 17 लेक्चर्स में ख़त्म होना चाहिए। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 6 मार्क्स का 18 में ख़त्म होना चाहिए। टोटल जो है ये आपका 40 मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका दूसरी वाली जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो 1947 से 99 का जो रिफॉर्म्स है वो 12 मार्क्स का है और कितनी क्लासेस में, 28 में। करंट चैलेंजेस इन फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स का और कितने में, 50 में। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना। ये 8 मार्क्स का होगा और कितनी क्लासेस में होना चाहिए, 12 में। टोटल क्या हो गया, 40। अब 40 की ये वाली बुक थी, 40 की ये वाली बुक है, टोटल क्या हो गया आपका 80 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 200 लेक्चर्स, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, हर बच्चे को स्टूडेंट्स एक एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता है जो कि 20 मार्क्स का 20 क्लासेस में। अब यहाँ पे क्या जाता है, देखो अब यहाँ पे क्या है, एक बिल्कुल डिटेल्स में दे रखा है पर यूनिट के अकॉर्डिंग कि क्या क्या जो टॉपिक है और क्या आपका। तो यहाँ पे जो टॉपिक गिवन है वो क्या है, वो आपका पेपर में आएगा। अब ये फर्स्ट जो यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो ये क्या आ जाता है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मेथड्स में है, नेशनल इनकम के जो मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मतलब एक ही ये एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड। इट्स मीन कि आपके तीनों ही मेथड आ रहे हैं। अब आ जाता है इसमें फॉर्मूले में क्या आ जाता है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी। बट स्टूडेंट्स ये तो आपको सारे ही याद करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या है 1 2 3 4 दे दिए और 4 रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। लेकिन आपके ये जो है
वो 8 टोटल है और एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो एक याद होगा तो दूसरा होगा, तो वो सारे याद करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट हो जाता है मनी एंड बैंकिंग फंक्शंस, मीनिंग एंड फंक्शंस। सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी held by the public and net demand deposit held by the commercial bank. Money creation by the commercial banking system, central bank and its functions, bank of issue, government bank, control of credit through bank rate, CRR, SLR, repo rate, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपका है। अब यूनिट 3 में आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, प्रोस्पेरेंसी ऑफ कंज्यूम एंड। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, involuntary unemployment, problem of excess demand and deficit demand measured to correct them, changes in government spending, taxes and money supply. अब government budget and the economy, government budget meaning, objective and components, classification of receipt, revenue receipt, capital receipt, classification of expenditure, revenue expenditure and the capital expenditure, balance, surplus, deficit, meaning of measures of a government deficit. बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड द डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट एंड फ्लोटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट, मेरिट डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। अब जो दूसरी वाली बुक है उसमें देख लेते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 91, a brief introduction of the state of Indian economy on the eve of independence, Indian economic system and common goal of 5-year plans, main features, problem and policies of agriculture, economic reform। उसमें क्या आ जाता है आपका लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों ही आ जाती हैं एलपीजी की जो पॉलिसीज है। नेक्स्ट आ जाता है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में, इसमें आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया की, आपका जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ, तो वो कौन सा आ जाता है पाकिस्तान एंड चाइना, कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की इसके क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या पॉपुलेशन, मतलब कंपैरिजन दिखाते हैं दोनों कंट्रीज का। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका 12th क्लास का पूरा सिलेबस, कि ये आपका सेशन है वो 23 एंड 24 के स्टूडेंट्स के लिए। अब बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है आपको, देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी, मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी। सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए है सीबीएसई की ही। अब क्या है, ये सारे जो हैं हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है मीडियम, ठीक है ना। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब आता है, देखो ऊपर वाला तो 80 मार्क्स का जो पेपर था उसका सिलेबस है। अब आता है कि 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट जो आता है, उसमें क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट वर्क इन द इकोनॉमी, कि आपको क्या है एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा, वो दोनों के लिए सेम है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, आपके वर्ड लिमिट यहाँ पे लिखी दिया है 3500 से 4000, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, और ये क्या है स्कोप की, ये प्रोसेस से आपका निकलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, अब देखो मार्किंग स्कीम की, उसका टॉपिक है 3 मार्क्स, नॉलेज उसके 6 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 3 मार्क्स, वाइवा 8 मार्क्स, टोटल आपका क्या हो गया है 20। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। और देखो ये भी टॉपिक्स आपके यहाँ पे देखो दे रखे हैं, ये टॉपिक्स है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी गया है सजेस्टिव लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स की,
या फिर देखो एक चीज और भी लिखी गई है, एनी अदर टॉपिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो एक तो ये आपके सारे टॉपिक्स हो गए, उसके अलावा जो आपकी जो 12th क्लास की जो बुक है ना, उसमें से अगर कोई टॉपिक आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स मैंने बहुत इजीली आपको कीवर्ड्स में बहुत आराम आराम से समझा दिए हैं। बार बार बोल रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने इकोनॉमिक्स की बनाई है, अभी बीएसटी एंड अकाउंटेंसी की मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।